नमस्कार सभी को। जैसे कि हमने अभी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि हम आपको समसामयिक की घटना चक्र जो करंट मैगजीन है वो आपको कवर कराएंगे। चलिए उसमें हम पहला वीडियो लेकर के आए हैं, देखिएगा। आप चाहे तो उस मैगज़ीन को परचेज़ भी कर सकते हैं और एक बार आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं और फिर आप उसमें से खुद भी वो वाला जो है कंटेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, मतलब पहला टॉपिक है कि केरल एक ऐसा स्टेट बना है जिसने अपना जल बजट तैयार किया है। ठीक है, तो केरल जल बजट तैयार करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है। इसमें क्या होता है कि 17 अप्रैल 2023 को वहाँ के जो सीएम होते हैं पिनराई विजयन, तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि केरल के सीएम कौन है, पिनराई विजयन। तो उन्होंने जल बजट प्रस्तुत किया है, किस डेट में प्रस्तुत किया है, 17 अप्रैल 2023 को। इसके प्रथम चरण में 15 ब्लॉक पंचायत एवं 94 ग्राम पंचायतों को समाहित किया गया है। मतलब जब जल बजट तैयार किया गया तो इसमें 15 ब्लॉक पंचायत से और 94 ग्राम पंचायत से डेटा कलेक्ट किया गया। इस अवसर पर सीएम ने पश्चिमी घाट में अब मुझे बहने दो परियोजना के तीसरे चरण का उद्घाटन भी किया। तो देखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि अब मुझे बहने दो परियोजना किस स्टेट में लागू है, तो केरल में लागू है। और केरल में भी किस जगह पर, पश्चिमी घाट में। अब देखिएगा, तो बस ये हमारा जल बजट से रिलेटेड यही क्वेश्चन है कि जल बजट तैयार करने वाला पहला स्टेट कौन बना, केरल। 17 अप्रैल 2023 को वहाँ के सीएम ने इसको लॉन्च किया। स्टार्टिंग में 15 ब्लॉक पंचायत और 94 ग्राम पंचायतों को इसमें हमने समाहित किया। और इस अवसर पर सीएम ने एक और इस योजना मुझे बहने दो, उसका जो थर्ड चरण है उसका उद्घाटन भी किया। अब जल क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणाएं और हुई थी, जैसे हमारे बजट वगैरह में भी। ठीक है, तो उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारा जो बजट हुआ था इस बार, तो उसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए कितने पैसे अलॉट किए गए थे, तो कितने रुपीज़ अलॉट किए गए थे, 7,192 करोड़। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 7,192 करोड़ पैसे आवंटित हुए। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन 70,000 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन 7,192 करोड़ रुपए। नदियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, यानी जो नदियाँ हैं उन्हें भी एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 3500 करोड़ रुपए। अटल भूजल योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए। आपको ये पता ही होगा, अटल भूजल योजना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए। पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 10,787 करोड़ रुपए। तो देखिए, एक बार फिर से आप रिवाइज कीजिए। स्वच्छ भारत मिशन 7,192 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन 70,000 करोड़ रुपए, नदियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए 3500 करोड़ रुपए, अटल भूजल योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए और पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 10,787 करोड़ रुपए। अब देखिएगा, जल से ही रिलेटेड एक और बात है इसमें यहाँ पे कि अभी संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन हुआ था, यानी संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 हुआ, जिसे हम यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 बोलेंगे। ये 22 से 24 मार्च 2023 को न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ। इसकी जो इसमें सह मेजबानी की वो तजाकिस्तान और नीदरलैंड ने, मतलब इसमें जो हेल्प की है वो तजाकिस्तान और नीदरलैंड ने की है। 1977 में अर्जेंटीना में आयोजित सम्मेलन के बाद यह पूर्णतः जल हेतु समर्पित द्वितीय संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन था। यानी संयुक्त राष्ट्र ने कभी के टाइम में ऐसा सम्मेलन 1977 में किया था या फिर अब 2023 में किया है। 1993 से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार जल दिवस कब मनाया गया था, तो 1993 में। इस बार विश्व जल दिवस की जो थीम थी वो थी त्वरित परिवर्तन, यानी एक्सेलरेटिंग चेंज। तो ये सब आपके जल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, आप इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पे ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ऑपरेशन समुद्रगुप्त क्या है, किसने लॉन्च किया, किस चीज़ के लिए हुआ, ये देखते हैं। देखिएगा, आपको सबको पता होगा कि जो हमारा यूथ है, यानी जो हमारी जनरेशन है, वो आजकल ना ड्रग्स वगैरह बहुत ज़्यादा लेने लगी है, यानी नशीले पदार्थों का बहुत ज़्यादा सेवन करने लगी है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए जो हमारे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। और इसको उसने किसके साथ में लॉन्च किया है भाई, ये उसने लॉन्च किया है नेवी के साथ में, नौसेना के साथ में मिल करके। क्योंकि हमारे आसपास के जो क्षेत्र है ना, जैसे आपका लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे अफीम की बहुत ज़्यादा खेती होती है। तो अब उसको रोकने के लिए हमने क्या किया है कि हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक ऑपरेशन समुद्रगुप्त लॉन्च किया है। चलिए इसको देखते हैं एक बार। देखिए, 13 मई 2023 को भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक अभियान के तहत लगभग 2,500 किलोग्राम मेफ्ताफेटामाइन प्राप्त किया।
देखिएगा ये भी आपका जो है मेथाम्फेटामाइन जो है ये आपका एक तरीके से नशीला पदार्थ है, ठीक है। इसे हमारे किसने पकड़ा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब्त किया है इसे। 2022 में एनसीबी ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त की शुरुआत की थी, यानी 2022 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना था। तो इसका उद्देश्य भाई क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो भी हिंद महासागर में नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी को रोका जाए। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने एनसीबी का सहयोग दिया। मेथाम्फेटामाइन हाईली एडिक्टेड स्टिमुलेंट है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह मस्तिष्क में एक प्राकृतिक रसायन डोपामाइन की मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है। तो यही सब मैंने आपको बताया था, यही इसमें लिखा हुआ है। अब देखिएगा एक चार्ट देखिए, मतलब देखिएगा एक तरीके से जो मैंने बनाया है। भारत विश्व के 2 सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रों के मध्य स्थित है। कौन से उत्पादक? अफीम के उत्पादक क्षेत्र के मध्य। देखिए एक साइड लिखा है स्वर्ण अर्धचंद्र, बीच में भारत, और एक तरफ लिखा है स्वर्ण त्रिभुज। अब स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। और स्वर्ण अर्धचंद्र में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इनमें बहुत ज़्यादा अफीम उत्पादन होता है और इसके मिडिल में है आपका क्या? इंडिया। और यहाँ से कहाँ एक्सपोर्ट होता है ये नशीले पदार्थ? सारे इंडिया में, ठीक है। इन देशों से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ही ऑपरेशन समुद्रगुप्त का लॉन्च किया गया है, ठीक है। बस यही था आपका, एक ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उड़ान 5.1। देखिए आप सबको पता होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, ताकि हमारे देश का जो आम नागरिक है वो भी एरोप्लेन में बैठ सके, हेलीकॉप्टर में बैठ सके। तो उसके लिए स्कीम लॉन्च की थी 2016 में, उड़ान स्कीम। उड़ान की फुल फॉर्म होती है उड़े देश का आम नागरिक। तो उसी के ही उसमें वो काफ़ी बार लॉन्च की जा चुकी है, जैसे उड़ान 1, उड़ान 2, उड़ान 3, उड़ान 4। अब उसका नया वर्जन लॉन्च हुआ है उड़ान 5। अब देखते हैं इसमें कि उड़ान 5 में ऐसा क्या नया है, कब इसको लॉन्च किया गया है और क्यों इसको लॉन्च किया गया है। देखिएगा उड़ान 5.1 2016 में केंद्र सरकार द्वारा पहली बार देश की राष्ट्रीय विमानन नीति नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी की घोषणा की। अभी मैंने आपको बताया कि 2016 में हमारे यहाँ पहली बार नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी हुई थी। इस नीति का उद्देश्य देश में वायु परिवहन को बढ़ावा देना एवं आम आदमी के हवाई जहाज की यात्री के सपना को पूरा करना है। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। अक्टूबर 2016 में ये प्रारंभ की गई। अप्रैल 2017 में शिमला से दिल्ली के बीच पहली उड़ान प्रारंभ हुई। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे कि उड़ान स्कीम के तहत पहली बार कब स्कीम लॉन्च, मतलब पहली बार कौन सी यात्रा प्रारंभ हुई थी? तो दिल्ली से शिमला के बीच की प्रारंभ हुई थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 4 चरण को मंजूरी दी जा चुकी है। उड़ान 1, उड़ान 2, उड़ान 3, उड़ान 4। अब ये उड़ान 5 है जो कि 21 अप्रैल 2023 को शुरुआत हुई इसकी। इसका उद्देश्य है सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर करना। तो इसमें हेलीकॉप्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि आप हेलीकॉप्टर से दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी यात्रा को सुगम बनाओगे। पर्यटन के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के प्रति रुचि बढ़ाना। उड़ान 5 में मूल या गंतव्य स्थानों में से कोई एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र होगा। देखिएगा मूल स्थान वो होता है जहाँ से आप उड़ान भरते हैं और गंतव्य स्थान वो होता है जहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। तो उनमें से कोई सा भी एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र होगा। इससे पहले जो स्कीम आई थी उसमें पूर्व दोनों बिंदुओं को ही प्राथमिकता वाले क्षेत्र में होना आवश्यक था। उड़ान को अधिक किफ़ायती बनाने के लिए किराए सीमा को 25% तक कम कर दिया गया है। तो ये सब क्या था आपका उड़ान 5.1 के बारे में, ठीक है। चलिएगा आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।